ये स्टूडेंट्स, आज से सीबीएसई का ऑनलाइन आंसर बुक रीवैल्यूएशन स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी ये +2 क्लास के लिए स्टार्ट हुआ है। जो 10th क्लास का है वो हमारा 27 से स्टार्ट होगा। ध्यान रखना, जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले आंसर शीट मिलेगी। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम आप कर दो या कैसे करना है, क्या है, तो उसकी मैं आपको एक डेमो दे रही हूँ कि किस तरह से आपको ये करना है। आपको जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे आपको इस तरह का पेज आ जाएगा। देन सबसे ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई +2 आंसर बुक। अगर आप +2 के हो तो +2 वाला करोगे, 27 के बाद आप 10th वाला करोगे जो 10th के स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने मान लो +2 वाले को मार्क किया तो मेरे पास ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया, ये पेज आ गया। देन इस पेज पे सबसे पहले है एंटर रोल नंबर। तो यहाँ पे मैं अपना रोल नंबर मार्क कर लूँगी। लाइक अगर मान लो एग्ज़ाम्पल रोल नंबर मेरा है दिस वन 938। देन उसके बाद इन्होंने कहा है 5 डिजिट स्कूल नंबर। तो यहाँ मेरा स्कूल नंबर आ जाएगा। लेट हमारा स्कूल नंबर ये है फॉर एग्ज़ाम्पल। देन उसके बाद सेंटर कोड, जो कि एडमिट कार्ड पे हमारे पास सेंटर कोड दिया होगा, ये सेंटर कोड आ जाएगा 816348। फिर उसके बाद एक स्टूडेंट आईडी है जो कि आपके इस एडमिट कार्ड पे होती है। हर स्टूडेंट की अपनी आईडी होती है। आपको वो आईडी, जो भी स्टूडेंट आईडी है, वो यहाँ पर फिल करनी है। एंड उसके बाद प्रोसीड कर देना है। जब आप प्रोसीड करोगे तो आपके पास आपकी क्लास, आपका रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, मदर नेम, फादर और गार्डियन नेम आ जाएगा। और साथ में आपके पास ये आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो अब सब्जेक्ट्स में आपको लेट मान लो केमिस्ट्री करना है, आप केमिस्ट्री को मार्क कर दोगे। देन एंटर डिटेल्स, आपके कैंडिडेट का एड्रेस, पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, ये आ जाएगी। ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं आप अपनी फिल करोगे। उससे ये है कि आपके मोबाइल नंबर पे और आपकी ईमेल पे आपके पास आपकी फ़ोटोकॉपी की पीडीएफ आ जाएगी। यहाँ नोट कर लो, पिन डालने के बाद आपके पास स्टेट्स आ जाएंगी। तो लेट यू आर फ्रॉम पंजाब, तो यहाँ आप पंजाब डाल दोगे। देन उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करोगे आगे आपका सबमिट। यहाँ पर आप उसके बाद फाइनल करने से पहले एक बार प्रीव्यू कर सकते हो कि अगर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो ऑल करेक्ट है, उसमें कुछ गलती तो नहीं है। एक बात मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट भरने हैं तो एक ही बार में तीनों सब्जेक्ट्स भरने पड़ेंगे। आज एक कल परसों नहीं होगा, या आज एक बार कंफर्म करने के बाद दूसरी बार नहीं होगा। एक ही बार में जितने भी सब्जेक्ट्स आपने भरने हैं वो एक ही बार में भरने पड़ेंगे। सेकेंड टाइम कोई ऑप्शन नहीं होगी। जब आप प्रीव्यू कर लेते हो और आपको कंफर्म करना है, यहाँ आपको दोनों जगह पे टिक करना पड़ेगा और उसके बाद आप कंफर्म सबमिशन कर सकते हो। जब आप कंफर्म कर लेते हो उसके बाद ऊपर लिखा आ जाएगा क्लिक हेयर फॉर फ़ी पेमेंट। यहाँ पर आपको क्लिक करना है फॉर द फ़ी पेमेंट। तो यहाँ पर आपके पास उसका डिटेल आ गया कि हाउ विल यू पे। आपका एप्लीकेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन नंबर उसमें दिया होगा। जो जब आप कंफर्म करते हो साथ के साथ एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, तो वो एप्लीकेशन नंबर इसमें डाल के आप अपना रोल नंबर डाल के उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हो। लेट आपको अपना एप्लीकेशन नंबर याद नहीं रहा तो यहाँ ऊपर डालो फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर।
और फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये इस तरह से। इस पे आप डाल दोगे क्लास, रोल नंबर, जो आपने पहले अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाली थी, सेम एज़ इट इज़। लेट आपका बैक हो जाता है या फ़ी पेमेंट करनी है आपने, आपको नहीं पता चल रहा, तो यहाँ होम पेज पर जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा फ़ी पेमेंट। तो आप फ़ी पेमेंट में क्लिक करो और फ़ी पेमेंट पे आपका ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे चेक करो कि अगर आपको आंसर बुक चाहिए तो आंसर बुक वाला एप्लीकेशन नंबर लिखना है, वेरिफिकेशन करवानी है तो वेरिफिकेशन वाला, रीवैल्यूएशन करवानी है तो उसका एप्लीकेशन नंबर। तो सबसे पहले अभी हम आंसर बुक कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन नंबर हम आंसर बुक का और साथ में उसका रोल नंबर लिखेंगे, और उसके बाद हम उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि फ़ी पे हो गई या नहीं हुई। यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि आप पेमेंट किससे कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फिर गेटवे में मैंने ले लिया ICICI गेटवे, ये मेरे को लेना पड़ेगा साथ में। और यहाँ एक चीज़ और देखने वाली है कि इफ़ इन केस आपने पेमेंट कर दी है, पेमेंट मोड इज़ सिलेक्टेड एज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, तो आपको गेटवे लेना पड़ेगा ऑनलाइन मेड पे। और इन केस बीच में लिंक ब्रेक हो जाता है, नेटवर्क चला जाता है, कोई भी ऐसा कोई रीज़न रहता है और आपको लगता है आपके पैसे कट गए हैं लेकिन आगे जो आपने फ़ी स्टेटस देखा है उसमें पेड नहीं आता है, प्लीज़ टेक केयर, डोंट ट्राई पे अगेन, और ना ही अपना गेटवे चेंज करो। उस केस में आपको क्या करना है, आपको उस केस में फॉर इस तरह की कोई भी क्वेरी आती है ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड और आपका फ़ी अपडेट नहीं होता है, तो आपको मोड ऑफ़ रीपेमेंट पे यहाँ पे दोनों का दिया हुआ है, अगर आप HDFC पे जाते हो तब क्या, और अगर ICICI पे जाते हो तब क्या, नंबर भी दिए हुए हैं, इन नंबर्स पे आप बात कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या बताना है, मोड ऑफ़ पेमेंट क्या थी, पेमेंट गेटवे कौन सा यूज़ किया है, एप्लीकेशन नंबर क्या था, रोल नंबर क्या था, नेम ऑफ़ कैंडिडेट क्या था, कितना अमाउंट पे किया है, किस डेट को ट्रांजैक्शन दी है, ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, और आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर। ये लोगों को यहाँ पे आप फ़ोन करके इस बारे में बता सकते हो या इनको मेल कर सकते हो, तो उस तरह से आपकी फ़ी के जो पैसे हैं वो कहीं भी बर्बाद या गायब नहीं होंगे। काइंडली टेक केयर।